एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स मॉर्निंग टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। और मैंने पीछे की वीडियो में शेयर भी किया था कि बच्चों की तबीयत मेरी ख़राब है। तो पहले वीर की तबीयत ख़राब थी, अब पीहू की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। तो घर के काम के साथ साथ दोनों बच्चों का केयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और इनका स्कूल का भी नुकसान जा रहा है, उसका अलग से मुझे चिंता सता रही है। क्योंकि वर्क वगैरह इतने ज़्यादा हो जाते हैं 2 से 3 दिन का कि कंप्लीट करना थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे सुबह उठने के बाद बच्चों को ब्रश वगैरह करा के थोड़ा सा कुछ नाश्ता करा दी हूँ, बिस्किट वगैरह। उसके बाद इनका जो आइस सेकने का काम है, बर्फ़ से सेकना रहता है। तो दोनों के आइस को बर्फ़ से सेक के इसमें आई ड्रॉप वगैरह मॉर्निंग टाइम पे ही डालना रहता है। पूरे दिन में 3 से 4 टाइम मुझे डालने होते हैं। तो यहाँ पे डालने के बाद इनको कुछ देर में रेस्ट के लिए बोल दे रही हूँ। उसके बाद चलती हूँ सीधे किचन में, क्योंकि किचन में जब मैं जाऊँगी तभी जाके मॉर्निंग का कुछ नाश्ता वगैरह तैयार हो पाएगा। इनको भी ड्यूटी जानी है तो इनको भी टाइम से तैयार करके देना है मुझे। और किचन में आने के बाद मैं जा रही हूँ बनाने आज आलू परवर की सूखी वाली सब्ज़ी। तो आलू परवर मैं पहले से ही धो के साफ़ करके गई थी, बस यहाँ पे मुझे कट करना है। कट करने के बाद जल्दी से मैं छौंक लगा दे रही हूँ और थोड़ी सी करारी बनाऊँगी और साथ में पराठा बना दूँगी। क्योंकि पतिदेव जी को मॉर्निंग में इसी तरह का नाश्ता पसंद है, जैसे कि सब्जी रोटी, सब्जी पराठा। और टिफ़िन भी ले जाना रहता है, तो इसी वजह से मुझे ये सब करने पड़ते हैं। बच्चे वगैरह तो अक्सर मॉर्निंग में कुछ और भी खा लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ और पसंद नहीं है, जैसे कि मैक्रोनी वगैरह हुआ, वो नहीं पसंद करते हैं। तो उनके लिए ये सब करना पड़ता है मुझे। और वैसे मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में प्रॉपर नाश्ता करके ही जाएं, क्योंकि सीधे इन लोगों को फिर लंच टाइम में ही कुछ खाने को मौका मिलता है। और साथ में दोनों बच्चों का भी बना दे रही हूँ। बनाने के बाद फिर उन्हें भी मेडिसिन वगैरह देना है। वीर को फीवर भी है, रात में भी फीवर हुआ था, फिर 2 घंटे बाद उतर गया था और फिर मॉर्निंग में हो गया था। तो डॉक्टर से हम लोगों की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन तक वायरल फीवर की तरह ये चढ़ेगा उतरेगा, और जो आई फ्लू है वो भी 2 से 3 दिन तक चलेगा ही चलेगा। लेकिन डर इस बात का था कि ये धीरे धीरे करके एक दूसरे को फैल रहा था। पहले तो वीर को हुआ था, बाद में फिर पीहू को हो गया, और उसके बाद फिर मुझे भी हो गया था। उसके बाद फिर कहीं और पीहू के पापा का ना हो जाए, बस इसी बात का डर था। क्योंकि हम लोग अब्सेंट हो सकते हैं, बच्चे अब्सेंट हो सकते हैं स्कूल से, लेकिन जिन लोगों को बाहर ड्यूटी देने जाना है और वो लोग 2-3 दिन अब्सेंट हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ऐसे में सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डर बस मुझे इसी बात का है। लेकिन अभी जो भी है, जैसा भी है, सब ठीक चल रहा है। थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब वीर की तबीयत ख़राब होती है तो वीर मुझे छोड़ता नहीं है, बस यही बोलता है कि मम्मा मेरे पास आओ, बैठ जाओ, कोई काम मत करो। तो ऐसे में घर का क्लीनिंग, डस्टिंग, झाड़ू पोछा सब कुछ करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए।
इनको मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह कराने के बाद टिफ़िन दे दी हूँ, ये भी चले गए अपने काम पे। फिर बच्चों को भी एक एक पराठा खिला दी हूँ। वीर को फीवर की दवा देनी थी तो इसलिए और ज़रूरी था उसको खिलाना। उसके बाद अपने लिए एक कप चाय बना के लेके आई हूँ, फुर्सत वाली चाय। बैठ के इत्मीनान से पीऊँगी, लेकिन बच्चों ने पीने नहीं दिया। जब इनकी तबीयत ख़राब होती है तो मेरा रूटीन कुछ ऐसा ही हो जाता है, ना ठीक से मैं काम कर पाती हूँ और ना ठीक से मैं एक बार फिर से खाना ही किचन का बना पाती हूँ। और दोनों बच्चे आप लोग देख ही रहे हैं कि एक ही जगह लेटे हुए हैं। वीर को सुलाने की मैं कोशिश कर रही थी, थोड़ी देर के लिए सो जाता तो मैं अपना घर का सारा काम झटपट निपटा लूँ, क्योंकि दिल नहीं मानता है। चाहे हालात जैसे भी हों, घर का जो बेसिक काम है, रोज़ का झाड़ू पोछा डस्टिंग किचन का काम, वो तो एक हाउसवाइफ को करना ही करना रहता है। वो खुद भी अगर बीमार हो ना तो जैसे तैसे घर के सारे काम निपटा ही देती है। तो यही हाल मेरा भी कुछ आज ऐसा ही था। मन बिल्कुल ही नहीं माना और ना मैं कभी मना पाऊँगी अपने आप को जब तक मैं घर का झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ ना कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि बिना इन सब चीज़ों का घर एकदम अजीब सा लगता है मुझे देखने में, एकदम घुटन सी होती है। तो जल्दी से बस वीर को सुला दी हूँ और ये कुछ देर सोएगा, तब तक मैं अपना घर का झाड़ू पोछा और थोड़े बहुत जो डस्टिंग थे उन्हें कर ली थी, बेडशीट वगैरह जगह जगह का सही कर ली थी। उसके बाद में सीधे लंच टाइम पे नहा धो के मैं आपसे मिल रही हूँ। पूजा पाठ भी मेरा सब कुछ हो चुका है। वीर की तबीयत थोड़ी सी अच्छी है, बुखार नहीं है उसे, तो अपना वो एंजॉय कर रहे हैं, बैठ के कमरे में खेल रहे हैं दोनों भाई बहन एक साथ। और यहाँ पे मैं जल्दी से अपना लंच लेके आ जा रही हूँ। तो लंच भी मैंने नहीं किया था और सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था, तो ज़ोरों की भूख लगी थी मुझे। तो चलिए जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और आप लोग देख भी रहे हैं कि हालात चाहे घर के जैसे भी हों, एक हाउसवाइफ का काम कभी भी नहीं रुकता है। वो सारे काम धीरे धीरे करके निपटा ही लेती है। तो ढेर सारे कपड़े भी आज हो गए थे, लेकिन सब हाथ से मैं धुली हूँ। धुलने के बाद लाके मैं जल्दी से फैला दे रही हूँ, क्योंकि सूखने में भी इन्हें टाइम लगेगा। मशीन नहीं लगा पाई थी मैं, क्योंकि ये छोटे छोटे कपड़े थे तो हाथ से धुलने में मुझे अच्छा भी लगता है, धुल भी लेती हूँ। और जब बेडशीट वगैरह ज़्यादा होते हैं तभी मैं मशीन लगाना सही समझती हूँ। तो जल्दी से यहाँ मैं अपने कपड़े फैला दे रही हूँ। उसके बाद कल के जो सूखे हुए कपड़े थे वह ऐसे ही उठा के बस रख दिया गया था, उन्हें फ़ोल्ड करना बाकी था। तो जब ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें फ़ोल्ड करने में भी एक टेंशन सी मुझे लगती है और टाइम भी चाहिए उसके लिए। ये सोच के बस उसे छोड़ देती हूँ, क्योंकि कम टाइम में हो भी नहीं पाता है, क्योंकि उसे फ़ोल्ड करके जगह जगह मुझे लगाना रहता है। मेरे घर में कोई कबर्ड भी नहीं है वॉल वाली, या फिर पूरा रूम विदाउट अलमीरा का है। तो सब कुछ सोच समझ के जगह जगह लगाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जब एक जगह कपड़े रखती हूँ तो ये आपस में मिक्स कर ही देते हैं। तो मैं अपना अलग, इनका अलग और बच्चों का अलग, सब अलग अलग सेट कर देती हूँ। तो फोल्ड करने के बाद मैं यही काम करूँगी और इसी के साथ मैं वीडियो को भी एंड करूँगी। आज की वीडियो बहुत कुछ खास तो नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और इस कमरे का मैंने बेड शीट भी हटा दिया है, क्योंकि मैं उसे कल धुल दूँगी। बच्चे जब बीमार होते हैं तो बेडशीट वगैरह कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी जल्दी चेंज कर दिया जाए, इससे सही भी रहता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। मिलूँगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक आप लोग मेरे ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा।
थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे आगे की वीडियो बनाने में, आप सबके साथ शेयर करने में। तब तक के लिए आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो लेती हूँ आपसे विदा इसी वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हर हर महादेव।